आप देख रहे हैं कश्मीर में सुरमता हवा ड्राई स्पेल के चलते काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। हालांकि अभी की बात करेंगे तो अभी भी जहलीम की सतह कम है। इसी हवाले से हमारे साथ पीएचई चीफ इंजीनियर ब्रह्मज्योति शर्मा साहब मौजूद हैं। इनके साथ बात करेंगे और इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपने वक्त दिया। पहला क्वेश्चन रहेगा, चूंकि अभी ड्राई स्पेल की बात करेंगे, हालांकि हमने समर में भी देखा ड्राई स्पेल काफ़ी रही, लोग काफ़ी सारे परेशान थे। तो इस साल की बात करेंगे तो क्या समर में प्रॉब्लम होगी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लोगों को? इस साल मुझे लगता नहीं कि ऐसी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो विंटर का स्नोफॉल है दिसंबर और जनवरी में जो हुआ है वो सस्टेन करता है और टिकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगले साल जैसे पिछले साल हमें दिक्कत आई ड्राई स्पेल की वजह से, ऐसी बात नहीं होगी। और अभी भी मौसम के हिसाब से जो अभी, क्योंकि हम तो वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्ट नहीं करता है हमारा डिपार्टमेंट, बट एज पर द प्रेजेंट सिनेरियो जो हमें लगता है कि अभी प्रेसिपिटेशन बारिशें होंगी और स्नोफॉल भी होगा, तो लोगों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन केस कोई ऐसी चीज़ें तो कुदरत के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है कि बारिश कब पड़नी है या स्नोफॉल कब होना है। तो इन केस कहीं किसी वजह से ये कम होता है, तो उसके लिए डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी ड्राट एक्शन प्लान इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट में भी बनाया हुआ है और पीएचई में भी बनाया हुआ है। तो अगर कोई ऐसी बात होगी तो लोगों को कोई हम दिक्कत नहीं आने देंगे। उस ड्राट प्लान के हिसाब से काम करके जो बेस्ट पॉसिबल इंजीनियरिंग वे हम अडाप्ट कर सकते होंगे करके तो लोगों को पानी सप्लाई देंगे। लेकिन इंशाल्लाह मुझे लगता नहीं कोई ऐसी बात होगी, डरने वाली कोई बात नहीं है। बेखौफ होकर लोग अपनी इरिगेशन भी करें और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी हम वादा करते हैं कि बेहतर तरीके से देंगे। ड्राई स्पेल की बात करेंगे तो इससे इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है? ड्राई स्पेल ड्राई स्पेल से ये इम्पैक्ट पड़ता है कि जब नदी नालों में, जैसे मेन जहाँ पे रिवर है हमारा, झेलम है, वेशो है, और भी हैं जो लोकल ट्रिब्यूटरीज हैं जो ज्वाइन करती हैं इनको, उससे उसका वाटर लेवल डाउन हो जाता है। तो कई जगह पे जहाँ पे हमारी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो होती हैं, वहाँ पे उसका जो हमारा संप होता है जिसके माध्यम से पानी उसमें इंटर करता है लिफ्ट इरिगेशन के संप में, और उसको वहाँ से हम लिफ्ट करते हैं, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। क्योंकि वो पानी उस लेवल से जब डाउन होता है तो उस पानी को हमें डाइवर्ट करना भी कई जगहों पे दिक्कत आती है। तो फिर पब्लिक को, चाहे वो इरिगेशन वाटर सप्लाई हो चाहे पीएचई को हो, दिक्कत आती है। तो इसका यही इम्पैक्ट पड़ता है। और इवन के हमारे जहाँ जहाँ पे ट्यूबवेल्स हैं वहाँ भी ग्राउंड वाटर टेबल डाउन चला जाता है और जो डिस्चार्ज होता है बोरवेल का या ट्यूबवेल का वो कम हो जाता है। हर घर नल की बात करेंगे जो जिसकी डेडलाइन 2024 दिसंबर तक दी गई थी, अब शायद वो एक्सटेंड हो गई। तो अभी तक कितनी एरियाज कवर हो गए हैं और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कब तक ये कंप्लीट होगा? आपकी जानकारी के लिए मैं, और लोगों की जानकारी के लिए भी आपको बता दूं कि वी आर बीइंग मॉनिटर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एफएसटीसी प्रोग्रेस। तो आज की डेट में कश्मीर प्रोविंस में हमारे कोई 88% एफएसटीसीज हमने लगा दिए हैं। नो डाउट अभी सर्विस लेवल हम उतना अचीव नहीं कर पाए, लेकिन उसमें एक ये कारण रहा कि मशीनरी जो हमें फर्म्स, जो इंडस्ट्रीज हमें सप्लाई करती हैं, वो ऑल ओवर इंडिया पे लेवल पे सप्लाई कर रही हैं और जल जीवन मिशन का काम पूरी कंट्री पे मिशन मोड में हो रहा है, जिससे कि उनके ऊपर भी प्रेशर आ गया कि मशीनरी शॉर्ट टाइम में और विद डिफरेंट स्पेसिफिकेशन उनको डिलीवर करनी थी, वो डिलीवर कर रहे हैं। तो जिस वजह से थोड़ा सा इन्हांसमेंट होगी इसकी कंप्लीशन में, लेकिन इंशाल्लाह अब काफ़ी मशीनरी हमें मिल भी गई है और इंस्टॉल भी हो गई है। और जो बैलेंस है वो हम उम्मीद करते हैं कि हम 31 मार्च 2025 तक इस चीज़ को अचीव कर लेंगे और लोगों को बेहतर वाटर सप्लाई मुहैया करवाएंगे। फार फ्लंग एरियाज की बात करेंगे, उसके साथ साथ श्रीनगर की भी बात करेंगे। कई सारे इलाके ऐसे जहाँ पे वाटर प्रॉब्लम्स होती है, तो उनके लिए कोई ऐसी हेल्पलाइन नंबर जिससे आपसे वो राबिता कर सकते हैं, जहाँ पे उनका इशू वो एड्रेस हो सके? आपकी जानकारी के लिए और लोगों की जानकारी के लिए, वैसे तो काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन अगर किन्हीं लोगों को नहीं पता है तो इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं लोगों को कहूँगा कि हर डिवीज़न, जो पीएचई का डिवीज़न है, उस डिवीज़न लेवल पे हमारे कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश्ड हैं और उनके जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो भी पब्लिक में सर्कुलेटेड हैं। मोर ओवर
एक प्रोविंस लेवल पे भी हमारा वाटर वर्क्स डिवीजन श्रीनगर में एक प्रोविंस लेवल का कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश्ड है और उसका नंबर भी मैं आपको दे दूंगा और आप भी अपने इसके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से लोगों में सर्कुलेट करें ताकि वो जो चीज़ें हैं लोग इस नंबर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें और जो लोग दूर दराज में बैठे हैं उनको आने जाने में जो दिक्कत होती है वो टाइम बच जाएगा और हमें पता जब चलेगा तो हम इमीडिएटली एक्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। ये हमारे साथ पीएचई चीफ इंजीनियर थे। उन्होंने हालांकि बताया कि जो हेल्पलाइन नंबर है जिनको वाटर प्रॉब्लम होती है वो सर्कुलेट करेंगे और जिनको भी जो प्रॉब्लम है उस पर वो कॉल कर सकते हैं और फिर वो उनके जितने भी मुश्किलात है वो एड्रेस करेंगे।